नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc। प्रेशर अगर मैं मेजर करूँ एटमॉस्फेयर में, प्रेशर इज मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर एंड कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड इन मोल पर लीटर। तो यहाँ पे कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए Kp का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ Kp करता हूँ पहले, यूनिट ऑफ Kp क्या आ जाएगा? कोई भी अगर रिएक्शन गिवन है, जैसे रिएक्शन में मैं कर देता हूँ इधर गैसेस रिएक्शन करता हूँ, N1A प्लस N2B सब गैसेस है, गिविंग M1C प्लस M2D। तो यहाँ पे ये सब मैंने गैसेस एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पे एक आता है डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेने हैं, ये कोएफिशिएंट लेने हैं। तो इसका Kp क्या होगा? ये सब अगर गैसेस है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ C का पावर m1 इंटू प्रेशर ऑफ D का पावर m2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A का पावर n1 इंटू प्रेशर ऑफ B का पावर n2। यूनिट अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या आएगा? ATM का पावर m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय ATM का पावर n1 प्लस n2। तो यहाँ पे डेल्टा Nj आता है m1 प्लस m2 नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, या सिंपल ये माइनस n1 माइनस n2 भी लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा Nj इज नंबर ऑफ गैसियस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे तुम समझ सकते हो, ठीक है। ये कोएफिशिएंट देखने हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। डेल्टा Nj नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स करता हूँ माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। जैसे अगर मुझे Kp फाइंड करना है, फाइंड यूनिट ऑफ Kp, जैसे क्वेश्चन अगर मैं करूँ फाइंड यूनिट्स ऑफ Kp, फर्स्ट रिएक्शन में करता हूँ PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस गिविंग PCl5 गैस। क्या आएगा यूनिट ऑफ Kp? ATM डिवाइडेड बाय ATM इंटू ATM। ATM का इन्वर्स आ जाएगा, ATM का पावर क्या आ जाएगा? ATM का पावर -1। डेल्टा Nj कितना इधर? 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया इधर, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड अगर मैं रिएक्शन लूँ, NH3 डिसोसिएट्स 2NH3 गैस डिसोसिएट टू गिव N2 गैस प्लस 3H2 गैस। तो इधर क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ Kp क्या होगा? क्या होगा? ATM का स्क्वायर होगा। इधर है 3 प्लस 1 4 माइनस 2, डेल्टा Nj कितना है? 2 है, तो इधर ही आ जाएगा ATM स्क्वायर, ठीक है। ATM का आएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड कर सकते हो किसी भी रिएक्शन के लिए। थर्ड अगर मैं रिएक्शन लूँ, कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसके लिए यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ Kp क्या होगा? ATM का इन्वर्स होगा क्या? थर्ड रिएक्शन के लिए इधर ध्यान दो, किधर ध्यान है? इधर ध्यान दो। यूनिट ऑफ Kp इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? सिर्फ ATM होगा, क्योंकि ये तो गैसियस है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही गैसियस है ये। तो डायरेक्टली क्या आएगा? Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2, यूनिट क्या आ जाएगा?
एटीएम यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्रेशर जिस भी यूनिट में मेजर किया है उसका पावर डेल्टा एन जी करना है। ठीक है, जनरली एटीएम में ही आता है, कभी कभी बार में हो सकता है या फिर पास्कल वगैरह भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एटीएम का पावर डेल्टा एन जी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ केसी। केसी का यूनिट अभी क्या हो जाएगा, सिमिलर लॉजिक से मोल पर लीटर का पावर क्या आ जाएगा, डेल्टा एन करता हूँ। ठीक है, इसमें गैसेस भी हो सकते हैं या फिर एक्वस मीडियम में भी रिएक्शन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड यूनिट्स ऑफ केसी फॉर रिएक्शन। फर्स्ट मैं करता हूँ एजी, फर्स्ट मैं करता हूँ जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस इज इक्वल टू Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इसमें क्या होगा यूनिट केसी का, जो चेंज होता है केसी क्या होगा, पहले तो ये बताओ इसके लिए केसी क्या होगा। केसी इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा क्या, कॉपर सॉलिड का नहीं आएगा। ठीक है, Zn+2 का कंसंट्रेशन आएगा, Zn+2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर+2 का कंसंट्रेशन। तो इसका यूनिट क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक नंबर आएगा, यूनिट तो कैंसिल आउट हो गए ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो यूनिट। सिमिलरली केपी के लिए भी हो सकता है, जैसे अगर मैं रिएक्शन लूँ, सेकंड में लेता हूँ H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग 2HI गैस। डेल्टा एन जी कितना है इस रिएक्शन के लिए, 0 है। डेल्टा एन जी अगर 0 है तो यहाँ पे एटीएम का पावर यूनिट ऑफ केपी, केपी का यूनिट क्या होगा, एटीएम का पावर 0, तो क्या आएगा, नो यूनिट आएगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा, सिर्फ एक नंबर आएगा इसमें। क्लियर है ये, डेल्टा एन अगर 0 होता है या फिर डेल्टा एन जी अगर 0 होता है तो केपी का या केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन अगर मैं लूँ, इधर मैं करता हूँ Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिविंग Zn+2 एक्वस एंड 2Ag सॉलिड। इसके लिए क्या आएगा केसी का यूनिट, एटीएम में थोड़ी ना आएगा, ये तो केपी तो इसके लिए होगा ही नहीं, लीटर पर मोल आ जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू डेल्टा एन। देखो ये इन्वॉल्व नहीं है, ये 1, ये इन्वॉल्व है, इसका है कोएफिशिएंट 1 माइनस इसका 2 है, 1 माइनस 2 -1 आएगा, तो अपना आएगा मोल पर लीटर होल का पावर -1, या सिंपल इसको मैं लिख सकता हूँ लीटर पर मोल भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं थर्ड रिएक्शन करूँ, गैसेस के लिए भी कैसे होता है, जैसे रिएक्शन अगर मैं करूँ N2O प्लस O2 gives N2O4, बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, तो इधर आ जाएगा ये 2N2O। ठीक है, इतना ही होगा बैलेंस स्टेज। ये सब गैसेस करता हूँ, क्या यूनिट आएगा, केसी का यूनिट तुम्हें फाइंड करना है। यूनिट ऑफ केसी क्या आएगा, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, या सिंपली मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन में क्या आएगा अभी 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -2। डेल्टा एन की वैल्यू -2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो लीटर स्क्वायर
पर मोल स्क्वायर। कर सकते हो किसी भी रिएक्शन में यूनिट फाइंड, इसी लॉजिक का यूज करो। रिएक्शन गिवन है, पहले तो इसको बैलेंस करो, ये आंसर भी अपना रॉन्ग ही है। रिएक्शन को सही से बैलेंस करते हैं। इधर है देखो कितने हैं, N2 तो बैलेंस्ड है, एक ऑक्सीजन, और इधर अपने को टोटल 4 ऑक्सीजन चाहिए। इधर एक ऑक्सीजन है तो इधर क्या आएगा, 3 ऑक्सीजन एटम ऐड करो इसमें तो हो जाएगा काम। तो इधर मैं करता हूँ 3/2, क्लियर है ये। बाय 2 किया तो एक ऑक्सीजन एटम बचा, इंटू 3 किया तो 3 ऑक्सीजन एटम इसमें ऐड हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करोगे। रिएक्शन कैसी लिखी है उस पर भी डिपेंड करता है। यही रिएक्शन है लिखी हुई तो Kc का यूनिट डिफरेंट होगा, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों रिएक्शन के लिए बताता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 2N2O गैस प्लस 3O2 गैस गिविंग 2N2O4 गैस। तो इधर देखो यूनिट क्या होगा, Kc का यूनिट 1 -3/2 -1, तो क्या आ जाएगा, -3/2 बच रहा है डेल्टा एन इसके लिए। तो इधर आ जाएगा मोल पर लीटर का पावर -3/2, 1 -1 -3/2। और अगर ये लिखा हुआ है तो क्या आएगा, 2 - 2 -3, तो कितना बच रहा है, -3। तो यहाँ पे Kc का यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर का पावर -3। रिएक्शन किस वे में लिखी है उस पर भी यूनिट भी डिपेंड करता है और Kc की वैल्यू भी डिपेंड करती है, ठीक है। रिएक्शन अगर गिवन नहीं है तो जनरली ऐसी रिएक्शन लिखो जिसमें ऐसे फ्रैक्शन नहीं हो। जैसे इधर फ्रैक्शन आया, इधर फ्रैक्शन है क्या, तो इस वे में रिएक्शन लिखो, ठीक है। जनरली अगर रिएक्शन गिवन है, नॉर्मली तो रिएक्शन गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है तो इस वे में लिखो कि सब फैक्टर ऐसे नंबर आने चाहिए, और ऐसे भी नहीं कि जैसे इधर नंबर के लिए इधर कर दिया 4 6 4, कॉमन फैक्टर भी नहीं आना चाहिए कुछ, ठीक है। क्लियर है, ये सिंपलेस्ट नंबर आने चाहिए, इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, Kp और Kc में रिलेशन फाइंड करना है। रिएक्शन लेता हूं मैं N1A प्लस N2B गिविंग M1C प्लस M2D, सब गैसेस है, ठीक है। ऑल द ये सब क्या है, चाहे तो गैस पहले ही रखो, सब क्या है, इनिशियली मैंने सब गैसेस ही लिए हैं। तो अपने पास Kp क्या आएगा, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ C का पावर M1 इंटू प्रेशर ऑफ D का पावर M2, प्रेशर ऑफ A का पावर N1, प्रेशर ऑफ B का पावर N2। नेक्स्ट PV इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू RT। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, प्रेशर ऑफ D इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D RT। सबके लिए होगा ये, पुट कर देते हैं वैल्यूज। नेक्स्ट इधर आएगा B का भी क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। ये वैल्यूज मैं इधर पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा, इधर प्रेशर ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का पावर M1 इंटू RT का पावर M1, इधर आ जाएगा RT का पावर M1। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D का पावर M2, RT का पावर M2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर N1, RT का पावर N1।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर N2 RT का पावर N2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का पावर M1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D का पावर M2 डिवाइडेड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन का पावर N1, B का कॉन्सेंट्रेशन का पावर N2। ये क्या लिखा हुआ है? Kc लिखा हुआ है। तो इधर मैं Kc कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर आएगा ये Kc RT का पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 माइनस N2। क्या आ जाएगा ये M1 प्लस M2 माइनस N1 माइनस N2। तो यही क्या है अपना Kp इज इक्वल टू क्या आया? Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। क्लियर है ये? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर डेल्टा एन जी। सिर्फ गैसियस मोल ही यहाँ पे लेने हैं।